कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर रिफ्यूज़ल मिल गया तो क्या होगा। तो बाय द एंड ऑफ 2025 सितंबर इनटेक के बाद अगर हम लोग कंक्लूजन देखें तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में जो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बाकी सारे स्टूडेंट को 65% वीज़ा रेशो के साथ एडमिशन मिला है। वीज़ा रेशो की जो चांसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होंगे बजाय के डिक्रीज होने के। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं दे रहा। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा कम जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छी से अच्छी प्रोफाइल भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो मार्केट में आपको सुनने को मिलेंगी। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा पहले से घबराया होगा, आप पर ही मज़ीद घबरा जाएगा कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर रिफ्यूज़ल मिल गया तो क्या होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जी हाँ, मैं हूँ ब्राइडल स्टडी कंसल्टेंट से और मैं हूँ आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में डिटेल में गाइड करने वाली कि आपको ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो जो है वो स्टेटस करंट उसका क्या जा रहा है और रिफ्यूज़ल की क्या वजूहात है। जी हाँ, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं करंट वीज़ा रेशो के बारे में। तो वीज़ा रेशो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो एंड ऑफ द 2025 जो कंक्लूजन हमारे देखने के लिए आया है, स्पेशली मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बात करूँगी क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका मेजर कंसर्न होगा उसकी वीज़ा रेशो के रिगार्डिंग। तो बाय द एंड ऑफ 2025 सितंबर इनटेक के बाद अगर हम लोग कंक्लूजन देखें तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में जो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बाकी सारे स्टूडेंट को 65% वीज़ा रेशो के साथ एडमिशन मिला है। इसका मतलब है कि वीज़ा रेशो की जो चांसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होंगे बजाय के डिक्रीज होने के। तो देयर आर नंबर ऑफ चांसेस टू गेट योर गुड वीज़ा रेशो इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज for the higher education programs, especially for the masters or for the bachelor's program जो कि स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं। तो उनको इस बार पे कान धरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ही लो है या आपका कंफर्म रिफ्यूजल ही आना है। अगर आपके प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग का जस्टिफिकेशन और हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन अप्लाई फॉर द ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको इसके बाद भी किसी किस्म कंफ्यूजन है तो आप ब्राइडल स्टडी कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कम्प्लीटली गाइड प्रोवाइड की जाएगी और असिस्ट किया जाएगा आपको आपकी एप्लीकेशन से लेके आपकी वीज़ा डिसीजन तक। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए रिफ्यूज़ल केसेस की तो बहुत सारी खबरें ये भी सुनने को मिल रही हैं कि जो अच्छी से अच्छी प्रोफाइल है वो रिफ्यूज़ हो रही है और जो एक एवरेज प्रोफाइल है उस पर वीज़ा ग्रांट किया जा रहा है। तो सिनेरियो जो है उसको अगर आपको जो एक बुक पोर्ट्रेट की जा रही है आप उसका पर्सपेक्टिव, उसका जो बैंक रो है वो भी तो देखें। आपको बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपका वीज़ा लग गया तो लग गया, ठीक है। अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भी रिफ्यूज़ल आ सकता है और अगर आपकी प्रोफाइल एक एवरेज है तो भी रिफ्यूज़ल आ सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की जो अगर हम लोग पॉलिसीज़ की बात कर लें तो वहाँ पर आपकी एकेडमिक जो प्रोफाइल है वो तो मैटर करती है, लेकिन वो करंटली जो आपका वेटेज दे रहे हैं आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के में प्रोफाइल असेसमेंट में वो आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल है उसको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं एज कम्पेयर टू योर एकेडमिक प्रोफाइल। अगर एक स्टूडेंट जो है उसका केस 90% प्लस उसके मार्क्स हैं, उसका जो आयर्स है वो ओवरऑल 7 और लेस देन 6.5 इन ईच है और वो अपने एक स्ट्रॉन्ग जो प्रूफ ऑफ फंड्स के साथ अप्लाई करता है तो उसका वीज़ा ग्रांट होगा। और अगर उसी भी हाफ रेट हम दूसरा एक स्टूडेंट देख लें जिसके सेम प्रोफाइल है के नाम है उसका 90+% स्टेटस है उसका और A+ ग्रेड है उसका जो आयर्स बात कर ली जाए तो वो भी 6.5 से कम नहीं है, ओवरऑल 7 या 8 है तो उसका रिफ्यूजल है। वी हैव टू लुक एट द कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑल्सो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि अगर एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ना भी हो तो चलेगा, जबकि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में जो आजकल वेटेज दी जा रही है वो आपके फाइनेंशियल जो आपकी प्रोफाइल है उसको ज्यादा वेटेज दी जा रही है अनलेस ऑफ योर एकेडमिक प्रोफाइल। तो आपने ये दोनों चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब वो जो चीजें हैं अगर एक एवरेज प्रोफाइल पे वीजा मिल गया और आपको एक अच्छी प्रोफाइल में वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उसके पीछे का सैलरी मैंने आपको बता दिया है कि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल भी उतनी ही जो है वहाँ पर मेन किरदार अदा करती है। आपके पास प्रोफाइल आपकी इकोनॉमिक जो है वो बिल्कुल मेंटेन है, आपके गैप भी इतना इशू नहीं है और आपका जो आप किसी किस्म की कंफ्यूजन में है रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल प्रोफाइल तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्राइडल स्टडी कंसल्टेंट की टीम से। यहाँ पर हमारी टीम आपको भरपूर गाइड करेगी, आपको असिस्ट करेगी आपकी जो प्रोफाइल है उसको मेंटेन करने में और आपकी सारी जस्टिफिकेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसको मीट करने में। So we are always here. So contact Biden Study Consultant and make your pathway smooth to the Australia.